फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए जो थ्योरी मॉडल में पेपर हुआ था पिछले साल 2022-23 में, जिसका पेपर कोड AG 5001 है, रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का। तो उसको मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ, कितने क्वेश्चन आए थे और किस मॉडल में आपका पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। और काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर से रिपीट होने की संभावना भी रहेगी। तो सेक्शन ए में आपकी टिप्पणी मॉडल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो 30 नंबर में रहते हैं। एक क्वेश्चन का अंक जो रहता है 5 नंबर का होता है। 6 शॉर्ट आंसर होते हैं जिन्हें आपको 1 से 1.5 पंच में देना होता है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इनको तैयार करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट हुए थे और इस बार भी रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है कि कृषि मानसून एक जुआ है, व्याख्या कीजिए। तो कृषि मानसून जो है एक जुआ है, इसकी आपको व्याख्या करना रहेगा। तो नेक्स्ट आता है बी वाला, बरानी और शुष्क भूमियों में अंतर लिखिए। तो सेकंड आता है बरानी और शुष्क भूमियों में अंतर डिफरेंट करना है इसमें रेनफेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट आता है मृदा एवं वातावरणीय सूखे में अंतर लिखिए। तो मृदा और वातावरणीय सूखा जो होता है उसमें आपको अंतर लिखना है सॉयल और एटमॉस्फेरिक ड्रॉट में। नेक्स्ट आता है मृदा नमी की दशा को फसलें कैसे सहती हैं। तो मृदा नमी की दशा को फसलें कैसे सहती हैं, इसको भी आपको टिप्पणी मॉडल में डिफ़ाइन करना होगा। तो इसको 1 से 1.5 पन्ने में आप लिख देंगे तो अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। और ई वाला कहता है आपातकालीन फसल योजना क्या है। तो आपातकालीन फसल योजना क्या होती है, व्हाट इज़ रियल टाइम कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग क्या होती है। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। और दोस्तों, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि जितने भी पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ इनको पूरा सॉल्व करके फिर से मैं PDF मॉडल में आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। तो नंबर मेरा है 9458703476। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे और आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऐड हो सकते हैं। तो अगला आपकी शॉर्ट आंसर है कि मानसून की देरी में आपातकालीन योजना हेतु उचित फसलें बताइए। तो मानसून में यदि आपकी देरी हो जाती है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म की कोई भी फसल उगा लेते हैं, इसे ही कॉन्टीजेंट क्रॉप कहते हैं। तो कॉन्टीजेंट क्रॉप का आंसर भी मैंने आपको बता दिया है कि जब कभी मानसून में देरी हो जाती है किसी कारणवश, तो शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई भी फसल उसकी जगह पर उगा लेते हैं तो उसे आपातकालीन फसल कहते हैं। और इसमें आपातकालीन फसल में कौन कौन सी फसलें हैं ये आपको F वाले क्वेश्चन में आंसर बताना होगा। तो मानसून की देरी में आपातकालीन योजना है तो उचित फसलों के नाम आपको देना रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और क्वेश्चन का अंक 10 होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है शुष्क खेती की समस्याओं एवं क्रियाओं का विस्तृत वर्णन करना है। तो डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है शुष्क कृषि में उपयोगी विभिन्न प्रस्वेदन अवरोधकों का वर्णन कीजिए एवं उनकी प्रभाव रीति का भी वर्णन करना है। तो इसको भी आप कर सकते हैं। और अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है कि ढालू भूमियों में खेती के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ढालू भूमियों में जो होता है
डिस्क्राइब द टाइप ऑफ क्रॉपिंग फॉलोड ऑन द स्लोपी लैंड्स। तो ढालू भूमियों में खेती के तरीके कौन कौन से होते हैं उनको आपको वर्णन करना रहेगा। नेक्स्ट अथवा में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बरानी क्षेत्रों में कृषि विविधीकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। कृषि शुष्क खेती में मिश्रित फसलोत्पादन विधि क्यों उपयोगी है, इसको भी आपको वर्णन करना है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग आंसर जितने भी लिखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, क्योंकि जिससे आपको फुल अंक मिल सकें। तो नेक्स्ट आता है सेक्शन सी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 1 करना होगा और अंक इसके 10 होंगे। तो पूरा 50 नंबर का आपका प्रश्न पे हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है जल समेट प्रबंधन से आप से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर शेड मैनेजमेंट। तो इससे आप क्या समझते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में समन्वित जल समेट प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो आपको बुंदेलखंड क्षेत्र के समन्वित जल समेट प्रबंध का वर्णन करना रहेगा। तो जल समेट क्या होता है, वाटर शेड। तो वाटर शेड दोस्तों क्या होता है उसमें, तो इसकी परिभाषा आपको मैं बता देता हूँ कि जब किसी भी प्रवाह क्षेत्र का जल जो होता है एक बिंदु से निकाला जाता है तो उसे वाटर शेड कहते हैं, वाटर शेड उसे कहते हैं। और इसको आपको बुंदेलखंड का जो वाटर शेड है उसका वर्णन करना रहेगा। इस बार कहीं दूसरी जगह का भी पूछा जा सकता है, तो और कभी कभी रिपीट होने की भी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत है। तो अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क क्षेत्रों में भूमि जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो शुष्क क्षेत्रों में जो भूमि जल प्रबंध की आधुनिक विधियां होती हैं उनको आपको विस्तृत वर्णन करना रहेगा। और दोस्तों बहुत ही स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि पेपर कितनी तारीख से हैं, तो 8 जनवरी से वैसे प्रस्तावित डेट है, लेकिन 50-50 अभी चल रहा है, क्योंकि पेपर अभी यूनिवर्सिटी ने पूरे बना नहीं पाए हैं। तो इस बार हो सकता है डेट बढ़ाई जा सके, तो आप तैयारी अपनी पूरी रखिए, उसी डेट से कराने की पूरी संभावना रहेगी यूनिवर्सिटी की। तो अगला क्वेश्चन है बरानी खेती के महत्व का वर्णन कीजिए और इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक शस्य क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो इनकी व्याख्या भी आपको करनी रहेगी। अथवा में आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना रहेगा। तो शॉर्ट आंसर इसमें 3 पर देना है और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा भी क्वेश्चन है ये। तो पहला है जल संग्रह, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आता है पलवार, और उसके बाद आता है रेत का ढेर, और नेक्स्ट आता है वृक्षों की सुरक्षा पंक्ति। तो वृक्षों के शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्री, वृक्षों की सुरक्षा पंक्ति, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। इसमें से 3 आपको करने रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। और वाटर शेड की डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर शेड क्या होता है। तो वाटर शेड वो होता है जब वर्षा का जल या बाढ़ का पानी बाद के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब कोई भी वर्षा हुआ पानी और उसको तालाब में अगर इकट्ठा कर लिया और उसको बाद में जब सूखा पड़ता है तो उसका प्रयोग किया जाता है, उसे ही वाटर हार्वेस्टिंग या जल संग्रह कहते हैं। और मल्च तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मल्च जैसे भी कोई भी फसल में नमी को संरक्षित करने के लिए मल्चिंग की जाती है। और रेत का ढेर, सैंड डैम्स और सेंटर बेल्ट पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। और दोस्तों बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।